नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन ठाकुर आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है स्वस्थ जीवन का मार्ग योग। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती स्वर्चा चौहान जी, जो कि एक योग एक्सपर्ट हैं और इन्होंने डिप्लोमा भी किया है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से योग का, और आयुष मंत्रालय से इन्होंने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी किए हैं। तो प्रोफेसर स्वर्चा चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद प्रकृति मोहन जी। देखिए, हम आज बात कर रहे हैं स्वस्थ जीवन की। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन से क्या अभिप्राय है? स्वस्थ जीवन को हम लें तो हम एक मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने किसी भी कार्य में जिस भी अवस्था में हैं उसमें रत हैं तो हम उसको बहुत ही सुचारू रूप से कर सकें जी। तो WHO की अगर डेफिनेशन के ऊपर जाएं तो हमारे स्वस्थ जीवन के वो 4 आयाम बताते हैं जी। तो एक हमारी जो है शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, फिजिकली हम फिट होने चाहिए, और दूसरा हमारा मेंटल फिटनेस होनी चाहिए, हमारा आचार व्यवहार, दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य और हमारे प्रति क्या कर्तव्य हैं, तो वो मानसिक संतुलन में आ जाते हैं। फिर हमारा सोशल वेलबींग होना चाहिए जी। और जब ये 3 आयाम हम अच्छे से हमारे पास होते हैं तो हम अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उन्नति करते हैं, हमारा आध्यात्मिक रास्ता जो है वो भी अग्रसर होता है जी। जैसे कि कहते भी हैं कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी जी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो आगे आध्यात्मिक रूप से भी हमारा विकास होना लाजमी है जी। पहला सुख कहते ही हैं कि पहला सुख निरोगी काया जी। तो ये जो एक्सोस्केलेटन है, इनर स्केलेटन है हमारा, तो ये स्वस्थ होना चाहिए जी। बात करते हैं समय की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के योगा करना चाहिए, योगासन करने चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। आप क्या मानती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या फिर सुबह सुबह थोड़ा जल्दी उठ के क्या योगासन करना चाहिए, या फिर दिन के किसी भी समय पर हम योगा कर सकते हैं? अगर आजकल के परिवेश को लें, वैसे तो जी हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी बताया है वो रास्ता तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए जी। और उसी समय एक तो प्रकृति भी बहुत शांत होती है और हम भी तन मन से स्वस्थ होते हैं जी। रात को अगर हमारी नींद पूरी अच्छे से हो गई है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ हल्का फुल्का महसूस करता है। और उठें, गुनगुना पानी पिएं और उसके बाद फ्रेश होकर हम अपने योगासन, प्राणायाम या ध्यान, किसी भी स्थिति को जिसको भी हमने चुना है हम कर सकते हैं जी। परंतु अगर आज का परिवेश लें तो भाग दौड़ की जिंदगी है जी। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप काम करने वाले हैं, किसी भी पड़ाव में हैं, जिंदगी के युवा वर्ग में आते हैं, बच्चों में आते हैं या बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं जी। तो उस अवस्था में हैं, पर तो जिंदगी भागदौड़ की ही है तो हम अपना समय अपने हिसाब से निश्चित कर सकते हैं। तो योगासन के लिए प्रीरिक्विजिट है कि वो खाली पेट होना चाहिए। इवन प्राणायाम के लिए भी खाली पेट होना चाहिए। तो कुछ एक प्राणायाम है कि ओम का ध्यान करना है या आपने अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है तो आप प्रणव जप कर सकते हैं, वो किसी भी समय कर सकते हैं जी। तो अगर आपका उठने का ही समय लेट है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की तो कोई बात नहीं है, फिर आप जब उठेंगे तभी आप शुरू कर सकते हैं, परंतु नियम पूर्वक हमें करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने बताया भी है कि उनका जो अष्टांग योग उसमें दूसरा अंग है, पहला यम है, दूसरा नियम है, तो नियम पूर्वक करें हम तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि जैसे आपने हमें बताया कि जैसे हम योगासन करते हैं आगे चल के ये हमारे लिए मतलब आध्यात्म का भी रास्ता खोलता है। एक बात है कि जैसे कहते हैं कि हम जब सोते हैं तो हमारा जो सर है
वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, जैसे कोई पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण, ऐसा माना जाता है कि जैसे अर्थ का भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसकी हैं, सिमिलरली हमारी बॉडी की भी हैं जी। तो हमारा जो सर है वो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पूर्व या दक्षिण दिशा में जी। ऐसा माना गया है कि पैरों को हमें कभी भी दक्षिण में नहीं करना चाहिए, तो वो शायद काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, वो इस वजह से हो मतलब सकता है। कि ये सिर्फ यही नहीं है कि अध्यात्म इसमें एक कारण है कि सर आपका इस दिशा में होना चाहिए, एक साइंटिफिक, एक लॉजिकल भी एक बात है कि आपका सिर इन दो दिशाओं में क्यों होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल साइंटिफिक है ये बात ना जी। और योग के अंग ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शरीर को तोड़ना मरोड़ना इसी के साथ हमारा योग संपन्न हो जाता है, बहुमुखी आयाम है इसके जी। तो योग से हमारा शरीर सत्ता है, प्राण वायु है, हम सांसों को नियंत्रित करते हैं। अभी हम परफॉर्म करेंगे आसन जी। तो आप देखेंगे कि प्राण वायु का सांस का लेना और छोड़ना वो उसके साथ हमारे शरीर की मूवमेंट्स चलेंगी, तो उसके साथ ये हम लोग योगासन शुरू करते हैं। देखिए जैसे युवा वर्ग है, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी, जैसा कि आपने हमें बताया कि काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तो पीठ दर्द की जो समस्या है वो पहले तो थोड़ा मतलब बुजुर्ग लोगों में होती थी, लेकिन अब जो है युवा वर्ग में भी ये जो पीठ दर्द की समस्या है ये मतलब आमतौर पर पाई जाती है। तो इसके लिए किस तरह के योगासन आप हमें बताने वाली हैं ताकि इससे या तो निजात मिले या फिर ये समस्या ही ना हो? बहुत ही अच्छा सार्थक प्रश्न है आजकल के परिवेश में। तो हम चाहे पहले तो जैसे आपने बताया कि बुजुर्गों को ही प्रॉब्लम्स होती थी, अब तो युवा वर्ग हमारा तैयार बैठा है इसको झेलने के लिए। तो उनका कारण है कि वो स्ट्रेस में रहते हैं, सारा काम वर्चुअल मोड में होता है, पढ़ाई है तो भी वर्चुअल मोड ज़्यादा इफेक्टिव है आजकल, और जॉब है उसका भी आंसर लैपटॉप से ही देना है, तो सारे किसी बस बैठे रहना है किसी भी तरह से बस काम करना है हमने। तो आज हम जो ये आसन परफॉर्म करेंगे तो इनको हमने हल्का सा ट्विस्ट किया है ताकि वो जो हमारी लोअर बैक है पूरी, ऐसा माना गया है कि एक टाइम था कि हम वेस्ट लाइन को बोलते थे कि वेस्ट लाइन बढ़ गई हमारी तो हमारा लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर बैकबोन में स्टिफनेस आ गई या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी है ये, हमारी बॉडी का आधार है जी। तो हमारे साथ हैं आज कमलेश जी, तो वो परफॉर्म करेंगी। सबसे पहले हम आसन लेंगे तो उसको तान आसन कहेंगे। तो ये तान आसन वैसे तो खड़े होके भी करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में हम कर लेते हैं पानी पी करके, तो अंतड़ियों में हमारे पानी चला जाता है और हम बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो इसी की इसी की मॉडिफिकेशन है ये कि हम लेट कर तान आसन करेंगे। तो इसमें हमने पीठ के बल हम लेट गए, हाथों को दोनों को मुट्ठियों को उंगलियों को आपस में मिला लिया और सांस भरते हुए हाथों को हम ऊपर ले गए और अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचा और लोअर बॉडी को लोअर एंड की तरफ खींचेंगे, तो इसको तान आसन कहेंगे। तो इसके साथ ही हम अपनी सांस की क्रिया को भी रिदमिक रूप देंगे। सांस को लेंगे स्लोली, सांस को छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। तो यथाशक्ति इस बात का भी बहुत महत्व है प्रकृति जी, जब भी हम योगासन को परफॉर्म करें तो यथाशक्ति तो 3 से मिनिमम 3 बार शुरू करें और 5 बार हम डेली करें तो काफ़ी हमें इससे लाभ होगा कि हमारी जो बैकबोन में कहीं पे भी ट्विस्ट वगैरह और बेंडिंग वगैरह आई है तो वो एकदम से स्ट्रेट हो जाती है। जो भी वर्टिब्रा हैं वो आपस में उनके गैप्स जो हैं वो एकदम एडजस्ट कर लेते हैं जी। ठीक है, देखिए स्लिप डिस्क की जो समस्या है वो आजकल शायद हर 10वें इंसान को है।
और अगर ये आसन किया जाए तो उनके स्लिप डिस्क की जो जी, समस्या ये है सब वो भी- आसन ऐसे नहीं कि हमें जब कभी स्टिफनेस आएगी या हमारी बैक एक होगी तभी करेंगे, जी हमें स्वस्थ रहते हुए इनको परफॉर्म करना जी। चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे सांस अंदर लेना है, सांस बाहर छोड़ना है, तो वो आसन में किस समय पर अंदर लिया जाता है और किस समय पर बाहर छोड़ा जैसे कि जाता है? हाथों को हमने ऊपर किया तो जी। हम सांस भरते हुए ऊपर को ले जाएंगे, जी पॉज करेंगे और फिर हम सांस को उसी पोजीशन में छोड़ भी देंगे और जी। उसी अवस्था में रह के हम 2, 3, 4 यथाशक्ति सांस ले सकते हैं। जी और इन जनरल अगर आप कहें तो हम सांस को ऊपर होते हुए सांस को लेंगे और नीचे आते हुए सांस को हम छोड़ते हैं। छोड़ेंगे। जी तो इसी डायरेक्शन में हम दूसरा आसन करेंगे, जी। विपरीत जानु भूस्पर्शासन। विपरीत जानु भूस्पर्शासन। जी तो इसके लिए हम घुटनों को मोड़ेंगे, जी अपने घुटनों को मोड़ेंगे, पैरों को नितंब के पास ले आएंगे, जी दोनों पैरों में ऑलमोस्ट 1.5 फीट का फासला रखेंगे जी और हाथों को भी फैला लेंगे और बॉडी से वो भी 1.5 फीट की दूरी पर हो जाएंगे। जी। तो अब हम बाएं पैर को, बाएं घुटने को सांस भरते हुए दाएं पंजे की तरफ को लेके आएंगे। जी जी, तो आप देखेंगे कि इसमें ध्यान भी लगाना है। जी जी, तो ऑटो सजेशन भी देनी है अपनी बॉडी को हमने कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी जो रीढ़ की हड्डी में कोई भी स्टिफनेस है वो कम हो रही है, ठीक हो रही है, या वो ठीक है तो वो स्वस्थ ही रहेगी। तो ऐसी ऑटो सजेशन भी बहुत काम करती है हमारे। जी। तो सांस छोड़ते हुए फिर हम वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। इसी प्रकार हम दाहिने घुटने को बाएं पंजे की तरफ लेके आएंगे जी। और फिर कुछ देर रुककर फिर हम वापस उसी स्थिति में आ जाएंगे। जी। तो इस आसन को भी हम 3 से 5 बार कर सकते हैं। जी। तो जब जैसे भी ये आसन को करेंगे तो हमें फील होगा, और जहाँ पे भी स्ट्रेस फील होता है, जहाँ पे भी हल्का सा तनाव फील होता है, वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। जी। तो ये भी हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। जी। मतलब कि जब योगासन कर रहे होते हैं तो अपने मनोभावों को भी उसी दिशा में केंद्रित करना होता है कि हम लोग स्वस्थ हो रहे हैं, तब जाके जो ये योगासन है ये एक बहुत अच्छा फल देते हैं। और मन को लगाना ही है। एक्चुअली क्या है कि जो प्राण है हमारा, तो प्राण वायु के साथ मन का डायरेक्ट संबंध है जी। तो वो कंट्रोल में होने लगता है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो मन की है ना सारी। मतलब मन पहले अगर शरीर स्वस्थ भी है तो मन को भी तो वश में करना है किसी तरीके से। तो वो सांसों को कंट्रोल रिदमिक मूवमेंट से और प्राणायाम से कंट्रोल हो जाता है। जी। मतलब कि मन हमारा स्वस्थ है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ है। जी। और मन जो है, मन के पास ये शक्ति है कि मन हमारी जो शरीर है, हमारी काया है, उसको स्वस्थ कर सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा माना गया है कि पहले जो रोग होता है ना वो मन में आता है। जी। शरीर में उसकी मैनिफेस्टेशन लेटर ऑन होती है। जी। तो सुनने को तो अटपटा लगता है पर सत्य है, ऋषि महर्षियों का वचन है तो हमें मानना पड़ेगा और ऐसा है। जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं उनकी अनुभूतियां ऐसी ही हैं। जी। तो तीसरा आसन हम इस डायरेक्शन में करेंगे, द्विपाद पवन मुक्त आसन। जी, पवन मुक्त आसन। द्विपाद दोनों पैरों के साथ करेंगे। जी, जी। तो दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटनों को मोड़ लेंगे और घुटनों को छाती के पास ले आएंगे और इसी के साथ हम हाथों को दोनों तरफ से घुटनों को एम्ब्रेस कर लेंगे जी। जोर से। और इसके साथ साइमल्टेनियसली हमने क्या करना है, गर्दन को उठाना है और अपने नाक को दोनों घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करनी है जी। अगेन मैं कहूँगी कि यथाशक्ति, नहीं लगता हमारा नाक, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती करनी ही नहीं है। जितना भी गर्दन आपकी आगे आ जाती है ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि जो हमारी स्पाइन है ना, इसको बहुत ही आराम मिलता है इस आसन से भी। अगेन इसी पोजीशन में रह के आप सांस ले सकते हैं, भर सकते हैं, फिर सांस छोड़ सकते हैं और पूरक और रेचक
कहते हैं टेक्निकल भाषा में योग की, सांस को लेना, पूरक, रेचक छोड़ना। जी। तो इसको हम कर सकते हैं जी। जितनी देर भी करें, तो 3 से 5 बार इसको भी कर लें। जी। तो ये पवन मुक्तासन है। इसके साथ ये बैक को तो स्वस्थ करेगा ही करेगा, जी। ये आपके पेट के रोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जी। आपका वायु प्रकोप है, जी। वातज प्रकृति है, तो हमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। जी। नाम ही है पवन मुक्त आसन, जी। तो जो गैस को रिलीज कर देता जी। है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है उसमें भी ये बहुत फायदा करता है। जी। तो इसके बाद हमारी कुछ कटी चक्र की क्रियाएं हैं जी। कमर के पोर्शन की। जी। तो इसमें भी हम घुटनों को फोल्ड कर लेते हैं, जी। और हाथों को पहली क्रिया में हम सिर के नीचे ले लेते हैं, जी। क्रॉस करके हाथों को और सिर के नीचे ले लेते हैं। अब हम सांस भरते हुए पहले बाईं तरफ जाएंगे, जी। मुड़ेंगे, शरीर को मोड़े, ये घुटनों को मोड़ेंगे। आप देखें कितना बढ़िया ट्विस्ट हुआ है। जी। और कुछ देर यथाशक्ति इस पोस्चर में रहकर फिर हम सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे, और इसके बाद हम सांस भरते हुए दाहिनी ओर मुड़ेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और सिर को विपरीत दिशा में देखने का यत्न करेंगे। जी। तो ये पोस्चर जो कटी चक्र की क्रियाएं हैं, ये भी बहुत ही अच्छी हैं। आपने देखा कि जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं तो उसको ऐसे ऐसे टर्न करते हैं, तो इट इज लाइक दैट ओनली। तो हमारी जो स्पाइन है, अदरवाइज तो उसको कैसे हम टर्न तो नहीं दे सकते ना। तो ये आसन जो हैं ये बहुत ही यूजफुल हैं इसके लिए। तो इसे भी हमें 3 से 5 बार अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जी। तो ये, और दूसरी कटी चक्र की क्रिया होगी हमारी, तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हाथों को हम फैला लेते हैं, कंधों के समानांतर ले लेते हैं। जी। जी। और बाकी क्रिया वही रहेगी जी। कि घुटनों को मोड़ते हुए एक तरफ ले जाएंगे दाहिनी ओर, सांस भरते हुए, और फिर कुछ देर रुकेंगे और सांस को छोड़ते हुए हम दूसरी तरफ आ जाएंगे। जी। तो इस तरीके से ये कटी चक्र की क्रियाएं कहलाती हैं। जी। दोनों ही बहुत ही रिलैक्सिंग है। तो इसके लिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी हमें स्टिफनेस होगी या हमें बैकएक होगी तब हम करेंगे। जी। स्वस्थ रहते हुए भी हम इन क्रियाओं को कर सकते हैं, इन आसनों को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चल के ये सारी समस्याएं सवाल ही नहीं पैदा होते कि हमें बैकएक की कोई प्रॉब्लम हो जाए। जी। क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज मिलेगी, जो भी उसमें टॉक्सिन या वेस्ट मटेरियल इन बिटवीन द वर्टिब्रा हो जाता है, वो इसके दौरान रिलीज हो जाता है। जी। तो जो दर्द होती है वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन होता है बॉडी में, उसी की वजह से होती है। जी। मतलब कि अगर एक्स्ट्रा टॉक्सिन हमारे शरीर में है तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहेगी, और जो योगासन होते हैं वो इन एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देता है शरीर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग दीज आसन्स। तो एक प्रकृति जी बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन है, उसे हम कहते हैं सेतुबंध आसन। जी। ब्रिज पोस्चर है। तो उसके लिए भी हम घुटनों को मोड़ेंगे और नितंब के पास ले आएंगे। बीच में डिस्टेंस होगा दोनों पैरों के बीच में 1 फीट 1.5 फीट का, और हाथों से हम पैरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी। सभी के पैर नहीं पकड़े जाएंगे, तो जबरदस्ती नहीं जो आप कहती आ रही हैं यथाशक्ति। जी, जी जी। और कई बार हमारी बॉडी हैवी होती है, तो वो कमर पेट में इतनी चर्बी है कि नहीं पहुंच पाते, तो नहीं, जहां तक जाएं वहां तक ठीक है। और अगर पहुंच जाते हैं तो पकड़ेंगे, और सांस भरते हुए हम कटी प्रदेश से अपनी बॉडी को ऊपर उठा लेंगे, कमर से इस पोस्चर को, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। जी। तो बहुत ही आराम मिलता है इस पोस्चर को करने से भी। जी। पीठ के रोगों के लिए। और फिर यथाशक्ति और सांस छोड़ते हुए हम अब उसी अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही नोटवर्दी पॉइंट है जी, जिसको हमने ट्विस्ट किया है। एक्चुअली क्या है कि जब हम पीठ से टच करते हैं नीचे फ्लोर को जी, तो हमारे नितंब टच होते हैं जी। फिर
हमारी पीठ का हिस्सा टच हो जाता है जी। तो इन दोनों के बीच में एक सर्टन गैप रह जाता है जी, जी, है ना। तो जब हमने रिलैक्स करना है तो हमने प्रेशर देके उसको भी सीधा करने की कोशिश करनी है जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम अदरवाइज क्या होता है हमारा जो टेल बोन है वो हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है एंड जी, में जी। टुवर्ड्स एंड ऑफ द बैक जी, तो वो नितंब हमेशा ऊपर की ओर जब हम ऐसा करेंगे इसको प्रेस डाउन करेंगे प्रेशर डाल के तो वो जो हमारी टेल बोन है वो हल्की सी ऊपर को आ जाएगी और ये पोर्शन हमारा टच हो जाएगा जी, तो ये बहुत ज़रूरी है और इसके बाद हम रिलैक्स करें जी। सुवर्चा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे दर्शकों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने दी योगा के बारे में, बहुत ही अच्छे अच्छे आसन आपने बताए। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, दर्शकों, हम नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो स्वस्थ रहिए और योगा करते रहिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार।